Yes. A very cheerful good morning to all of you. Welcome to the English class. So today we are going to continue our lesson number 9. The name of this lesson is The Secret Garden. So student, today we will do word wonder, in which we are covering two topics: one word substitution and tenses. Okay, now let's start with one word substitution. Okay student, now you have to know about the one word substitution. What is one word substitution? One word substitution uh, is used to replace the same thing being said by a single word. While the meaning remains the same, the sentence is shorter. One word substitution. Substitution का मतलब होता है replace करना. मतलब हम किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, एक वर्ड के द्वारा उसको रिप्लेस कर सकते हैं. सो while the meaning remain the same, जब हमारा उसमें मीनिंग तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्टर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यस, अ सीट अ सीट विदाउट अ बैक और आर्म्स. अब जो एक सीट होती है वो क्या बिना बैक के या आर्म के होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूल. जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस होएगा, उसके अंदर हमारा जो सेंटेंस होगा रिलेटेड, उसके अंदर लिखा होगा सीट विदाउट अ बैक और आर्म. So you have to know that yes, it is a stool. So in this sentence we have to write a stool, okay, without write the long sentence. Okay, now second, to think that something is true or real. अब हम देख रहे हैं कि कोई भी सोचते हैं कि कोई चीज क्या है, ट्रू है और रियल है, तो इन वन वर्ड वी से बिलीव. जो सेंटेंस के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम किस लिए पढ़ते हैं, कि हमारे जो सेंटेंस होते हैं, हमको जो सेंटेंस के अंदर हमको क्या होते हैं, 2 और 3 वर्ड्स होते हैं, तो एक सेंटेंस को हमको शॉर्ट करना होता है, लेकिन मीनिंग क्या होता है, रिमेन सेम रहता है, इसलिए हम यूज करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. Next example is here, a person who hunts wild animals. Yes, in one word substitution your answer is a hunter. Hunter क्या होता है, जो पर्सन जो हंट करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को. अब एक ही लाइन में, एक ही वर्ड में हम लिख सकते हैं उसको hunter. Okay students, now I hope you have to clear the one word substitution. So one word substitution is used to replace the something being said by a single word. एक वर्ड के द्वारा जो चीज कोई कह गई है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं. ओके, सो दिस इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. Okay, now let's start this exercise. Replace the highlighted phrase in these sentences with their one word substitutes and rewrite them. The first one is done for you. Okay, number 1, the mud model of the volcano gradually broke up into small pieces after I accidentally poured water on it. Means क्या हुआ कि मैंने क्या है, जो हमारा जो मड मॉडल जो वेल्कोनो का था, वो क्या हो गया, ग्रेजुअली ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस. जो वेल्कोनो है, जो स्मॉल पीसेस में धीरे धीरे क्या हो गया, टूट गया. आफ्टर, उसके बाद आई एक्सीडेंटली पेयर वाटर ऑन इट, और उसके बाद मैंने गलती से उन पर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया. ओके, सो दिस इज अ सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द मड मॉडल ऑफ वेल्कोनो डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर आई एक्सीडेंटली पेयर्ड वाटर ऑन इट. अब देखिए, जो वर्ड्स थे ग्रेजुअली ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस, उनकी जगह, इन वर्ड्स की जगह हमने इन वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया. उसकी जगह हमने वन वर्ड लिखा है डिसइंटीग्रेटेड. डिसइंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, विघटित करना. अब विघटित करना अब एक वर्ड में लिखेंगे, और इसमें आपके कितने सारे वर्ड्स हैं, ग्रेजुअली ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, लॉन्ग हो गया. तो हमारा क्या होता है, सेंटेंस में हम वन वर्ड यूज करते हैं, जिससे हमारा जो सेंटेंस मीनिंग क्या होता है, सेम रहता है. Okay, now student, while doing so, you must not change the exact meaning of the sentence. आपको चेंज करते समय हमारा जो सेंटेंस का जो मेन मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस इज शॉर्टर. हमारा सेंटेंस इससे क्या हो गया, शॉर्टर हो गया. सो हियर वी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके, now next, Aditi does not like to use the elevator because she feels breathless and uncomfortable in confined प्लेसेस. तो अब देखिए, जो अदिति थी उसको एलिवेटर यूज करना पसंद नहीं था, क्योंकि वो क्या फील करती थी, ब्रीथलेस. ओके, अनकंफर्ट यूज करती थी इन कन्फाइंड प्लेस के अंदर. सो हियर वी राइट अ वन वर्ड एज अनकंफर्टेबल इन कन्फाइंड प्लेस. हियर वी राइट सफोकेटेड. ओके, spelling is SUFFOCATED, suffocated. Okay student,
Okay, so here sentence, Aditi does not like to use the elevator because she feels breathless and suffocated. Okay, now next sentence, all the teachers like Ritesh because all the teachers like Ritesh मतलब सभी टीचर रितेश को पसंद करते हैं बिकॉज क्योंकि ही इज वेरी टैलेंटेड एंड स्किल्ड एट डूइंग मैनी डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि वो टैलेंट है, उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर कुशलता है। कैसे? एट डूइंग मैनी डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो क्या करता है, बहुत सारी चीजें करता है। बहुत सारी चीजें करने को हम उसकी जगह हम एक वन वर्ड यूज करेंगे, वर्सटाइल। ओके, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मींस क्या होता है, बहुमुखी, मतलब बहुमुखी। तो अब हमने वर्ड यूज कर दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं यहाँ पे एज अ डूइंग मैनी थिंग्स, सो हियर वी राइट एज अ वन वर्ड वर्सेटाइल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नंबर 4, Robert Blaine spent most of the development period between his childhood and adulthood looking for the treasure। अब देखिए जो रॉबर्ट ब्लेन ने अपना जो मोस्टली जो पार्ट था उसमें स्पेंड किया, किसमें? डेवलपमेंटल जो पीरियड था उसका बिटवीन हिज, जो हम बात चल रही है उसकी एज की बात चल रही है कि चाइल्डहुड में और अडल्टहुड में, लुकिंग फॉर द ट्रेजर। किसको देखने में लगा दिया? ट्रेजर में, ट्रेजर को देखने में। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, हियर childhood and adulthood, so here we replace the word childhood and adulthood as adolescence, ADOLESCENCE, adolescence। ओके, क्लियर? सो आपको समझ में आ गया कि हमने वन वर्ड कैसे यूज किया है। नाउ नंबर 5, कविता's uncle was an amusing, strange and unusual man। अब बात चल रही कविता के अंकल हैं जो बहुत ही स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, अनयूजुअल मैन है। सो वी राइट वन वर्ड एज अ वियर्ड, WEIRD, वियर्ड। ओके, सो ये राइट वियर्ड। वियर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बिल्कुल अजीब से लगना। और इनका मतलब अमेजिंगली स्ट्रेंज, उसका मतलब भी क्या होता है? अजीब सा लगना। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप जो वर्ड यूज करेंगे एज ए वन वर्ड, उसका जो वर्ड है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, जो रिप्लेस तो कर रहे हैं आप वर्ड, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? सेंटेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए। नाउ आई फाउंड द मैथ प्रॉब्लम्स impossible and difficult to understand, so here we write, we replace the word impossible and difficult to understand, here we write tough। Okay, TOUGH, tough, so here we write the sentence tough। Okay students, now clear? So this is a one word substitution, so you have to replace the word, but notice that, but remember that you must not change the exact meaning of the sentence। Okay students, so I hope you have to clear। Okay students, so I hope you have to know about the tenses and structure. So we have already studied in the English grammar class. Okay, so now you have already learned about simple and continuous tense. Okay, now using the verbs from the box, fill in the blanks with the correct tenses. Okay, the verbs is given here. Okay, so you have to write the correct verb according to a structure. Now let's start number 1. GR dash to drive from next week. So simple present, simple future tense. So here you write a simple future. Now the student, you know the structure of simple future tense. Yes, the structure is as a subject plus will oblique shall. Okay, subject plus will oblique shall plus verb की first form plus object. So here we write as a Jia will learn. Correct verb is here, will learn। Okay students, so Jia will learn to drive from next week। Now next sentence, Akash dashed the room in a hurry। So here bracket में आपको बता रखा है simple past हमको verb use करनी है। So in the simple past, the structure of simple past, subject plus V second means verb is second form plus object। So suitable verb is here as a leave। So here we use as a second form, Akash left। Okay, left the room in a hurry। Now next sentence, Mayank dash 4 languages as a simple present tense। So understand what is the structure of simple present tense? Yes, subject plus verb की first form plus SOES plus object। Okay, so here we write as a Mayank, yes, जानता है 4 language जानता है, तो here subject is here student singular। Okay, so here we use as, so here Mayank
knows. Okay, clear. Now next sentence, Mayank knows 4 languages. Number 4th, our neighbor baby dash all night. Simple past, simple past, your click subject plus v second, okay, plus object. So my neighbor baby cried. Cry की second form क्या हो जाएगी? Cried. Okay student, clear? So I hope you have to clear. Next sentence, Jay dash television only after his homework is complete. Now here in bracket use as simple present. Simple present का structure अभी बताया था मैंने आपको. Subject plus V1 plus SES plus object. So here we write Jay watches. TCHES. Okay. Now number 6 sentence, Ravi dash patiently to his mother's. Yes, in simple past. So simple past में हम use करेंगे verb is here listen. So here we use listened. LISTENET. Okay, clear? So Ravi listened patiently to his mother. Number 7 sentence, she dash New York next week. अब next week की बात कर रही है. Obviously you know very well future continuous tense. The structure of future continuous tense, subject plus will be plus verb first form plus ing plus object. So here verb is here visit. So she will visiting. Okay, she will visiting New York next week. Number 8 sentence, they dash back tomorrow. So here once again future continuous tense. So here you notice will plus what the first form plus ing. So verb is here as come. So here they will coming. Clear? So here you use future continuous tense. Now number 9 sentence, she usually dash coffee but today she dash. So here we use a present continuous tense. So present continuous tense को use करना है according to किसके use करना, sentence के according. तो here we use in the first, she usually, वो हमेशा पीती है drink. तो drinking नहीं लिखेंगे, is drinking नहीं लिखेंगे. Here we use as a verb drink. So here we use as a drinks. Why? Because she is as a singular subject. But today, अब लेकिन आज वो पी रही है. So here we write she is drinking. Clear? Why we use is drinking. तो वो अभी क्या कर रही है? पी रही है. अभी continuous, अभी जो time चल रहा है उसलिए present continuous. Now number 10. Mr. Black dash us computers yesterday. So here we write past continuous tense. Yes friend, the structure of past continuous tense, subject plus was oblique verb plus verb की first form plus ing. Okay, here we use was or verb. Was is used with a singular person. Here subject is singular here. So Mr. Black was teaching. Clear? Mr. Black was teaching us computers yesterday. Okay, yesterday की बात हुई तो past tense था और हमको use करना था continuous का structure के according. तो here Mr. Black was teaching us computer yesterday. Now student, I hope you have to clear these sentences. So now next read these sentences. Arya has gone to bed. Arya had gone to bed. Arya will have gone to bed. So now student, the highlighted words in the above sentences are example of perfect tense. Okay, so you have to know that what is a perfect tense. Yes, the perfect tense of a verb is used to denote an action that has already been completed. कि जो perfect tense हम जो verb होती है वो हमको ये denote करती है कि जो हमारा जो action है वो पहले ही क्या हो गया है, complete हो गया है. Okay, now student read these sentences. He has gone abroad to complete his research. Clear? Now next sentence, we have completed our homework. Now these sentences are in present perfect tense. So now student, what is the present perfect tense? The present perfect tense tells us about action that have begun in the past and completed before the present time. So we express this tense using has, have plus past participle. Past participle means verb की third form.
देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको बताता है कि जो हमारा एक्शन है पास्ट में स्टार्ट हो गया है, लेकिन प्रेजेंट में अभी अभी क्या हो गया है, वो प्रेजेंट में अभी प्रेजेंट में पहले ही कंप्लीट हो गया है ना। मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, तो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पढ़ना कब स्टार्ट हुआ था आपका, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक्शन अभी अभी क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। ओके, नाउ स्टूडेंट रीड द सेंटेंसेस। Roosevelt has visited the monuments before visiting Washington Family Graveyard. Next sentence, the participant had practiced very hard to win the match. So here you notice the had visited, had practiced. Okay. Now students, you notice the highlighted words, the past perfect tense. Okay, now the past perfect tense tell us about an action that took place before another action in the past. Okay, past perfect tense आपको बता रहा है कि कोई भी action क्या हुआ है, took place before another action in the past, मतलब कोई भी action हुआ है और उससे पहले ही क्या हुआ, दूसरा action हो गया है। अब हम इसको दूसरी तरीके से समझेंगे, जो past perfect tense है कि जो action हुआ है पास्ट में स्टार्ट हो गया है और पास्ट में क्या हुआ है, वो एंड हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सो वी एक्सप्रेसेस दिस टेंस यूजिंग हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ड जब भी आएगा तो आपको समझना है कि हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, समझ में आया आपको अच्छे से? नाउ read these sentences. Next देखें, the children will have finished studying by the time their father comes home. दो चिल्ड्रन है, उन्होंने अपनी जो स्टडी है फिनिश कर देंगे कब, बाय द टाइम देयर फादर कम्स टू। टाइम जो हम बात कर रहे हैं कि समय उसके जो फादर, जब उनके फादर आते हैं। अब कम्स इज हियर, कम्स देखिए आपका कौन सा टेंस है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट मंथ माय फादर विल हैव बॉट एन अपार्टमेंट। तो नेक्स्ट मंथ की बात चल रही है, ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस है, हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ओके, सो विल हैव बॉट तो हमने यूज किया है विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो खरीदेंगे, खरीद चुके होंगे, मतलब नेक्स्ट मंथ मेरे जो पिताजी हैं वो एक अपार्टमेंट क्या होंगे, खरीद चुके होंगे। ओके, सो नाउ what is the future perfect tense? So now student, future perfect tense tells us about an action that will be completed at same point in future. Okay, we express this tense using will have plus past participle. Past participle you know very well, वही three. Okay, so now student, the about an action, ये आपको जो future perfect tense आपको बताता है कि कोई भी action will be completed at same point in the future. कोई भी action जो start होगा future में start होगा और कुछ समय में future में ही वो complete हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शाम को कुकिंग करूंगी, तो वो मेरा जो एक्शन है फ्यूचर में ही स्टार्ट हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, एंड हो जाएगा। एंड अनदर एग्जांपल, I will have participated in race competition. Okay, जो मेरा एक्शन है, जो रेस होगी फ्यूचर में स्टार्ट होगी और फ्यूचर में मेरा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस गिवन इन ब्रैकेट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट, जब आपके रीराइट करने हमको सेंटेंसेस, अब उसमें हमको क्या दे रखे, प्रेजेंट परफेक्ट, मिस्टर जैन वेंट टू अमेरिका फॉर अ मंथ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना। सो हियर वी यूज एज ए मिस्टर जैन। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3। तो हियर मिस्टर जैन वेंट टू अमेरिका, तो वेंट किसकी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, सो हियर वी यूज एज अ थर्ड फॉर्म। ओके, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो हियर वी यूज मिस्टर जैन। अब वेंट टू अमेरिका फॉर ए मंथ, हमें वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो मिस्टर जैन हैज गॉन, V3 हमको यूज करते हैं परफेक्ट में। Okay, has gone to America for a month. Clear, student? Now next sentence, grandmother stitches new clothes for her grandchildren. Okay, so here in the sentence we use past perfect. So firstly you have to identify the verb is here in the sentence stitches, मतलब stitch करना है ना, तो here we use as a present indefinite हमने यूज किया स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो आप करना पास्ट परफेक्ट, तो स्टिच को आप यूज करेंगे स्टिच्ड। ओके, पास्ट में हम यूज करते हैं हैड। ओके, हैड स्टिच्ड, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आपने। हमारी जो वर्ब थी स्टिचेस, तो उसको हमने यूज कर दिया, उसको हमने सेंटेंस नया सेंटेंस बनाया है, ग्रैंडमदर हैड स्टिचेस
stitched new clothes for her grandchildren. Clear? Now next sentence. They will be leaving for Kolkata tomorrow. So here we use present perfect tense. So present perfect tense we use has, have plus V3. So here we use as a have, they के साथ हम use करेंगे have. Okay? Have. Now verb is here leave. तो हमारी जो leave की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी left. Clear? So they have left for Kolkata tomorrow. Clear? Now next sentence, the children eat their breakfast. So here we use present perfect tense use करना है हमको. So here present perfect, the children, तो क्या आपको पता है कि plural है तो plural के साथ हम use करते हैं have. So here we use have. Now after that eat की third form क्या होगी student? have के साथ verb की third form use करने eaten. Okay, so eat, ate, eaten. Okay, the children have eaten their breakfast. Now number 5th sentence, Mrs. Gill teaches them music and crocheting. So student, here we use past perfect tense. Past perfect tense here had plus V3. The Mrs. Gill teach. The verb is here teach. So third form क्या हो जाएगी? Taught. Okay, so here we use had taught. Clear? Okay, now next sentence. He climbed up the ladder. So climbed up देखिए as a phrasal भी दे रखा है यहाँ पे climb up the ladder. तो past perfect tense हम use करेंगे past. So he had climbed. Okay, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी इसकी क्लाइम्ड हो जाएगी CLIMBED. क्लियर स्टूडेंट? सो आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंस है आपको वापस से जो टेंसेस है उसको वापस से रीराइट करना है और आपको उसमें वर्ब चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन टेंसेस. ओके स्टूडेंट, क्लियर? Now student, let's start our next activity. So we have already 5 minutes. Okay, so now let's start. Now fill in the blanks with the future perfect form of the verb given in the brackets. Okay, the first one has been done for you. Now number 1, I will have completed the project by tomorrow evening. So देखिए हमने future perfect का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि future perfect का structure क्या होता है. Yes, subject plus will have plus verb की third form plus object. Clear? So in the second sentence we have to use the future perfect form. They dash go, verb दे रखी है go to the beach by this time next week. तो अब देखिए तो verb क्या है यहाँ पे go. तो verb go की third form क्या होती है student? Yes, gone. Okay, so they will have gone. Clear student? So here we write they will have gone, okay, to the beach by this time next week. Now number 3rd, by the time I reach home my brother dash, verb is here eat all the cupcakes. So here we write in the sentence, yes, by the time I reach home my brother will have third form of eat, eaten. Clear? Okay, so now I hope you have to clear this exercise. Okay, number 4th sentence. Next month my parents dash be married for 25 years. So here we write as a future perfect tense हम verb use करेंगे. Here we write as a will have, verb is here be. So here we write been, B-double-E, and third form of the be, been. Okay, clear? Now next sentence, my friends dash finish their summer courses by the time I come back from my vacation. So here we write as a verb is here, as you notice, as a finish. So here we use as a future perfect tense. So here we use as a will, have, and third form of finished as finished. Okay, now so my friend will have finished their summer courses by the time I come back from my vacation. Now number 6 sentence, by next year he dash work, verb is a verb here for 4 years. So here we write by the next year he will have work, third form of work, worked. Clear? So by next year he will have worked here for
for years. So student, I hope you have to clear the exercise related this tense. Okay.